जानते हैं दंभ कब होता है? जब ये लगने लगता है कि हम कर रहे हैं। मनुष्य को जब अपने द्वारा किए हुए कर्म का, कर्तव्य का, व्यवहार का स्मरण होके और ये आभास होने लगे कि हम कर रहे हैं, यहीं से अहंकार जन्म लेता है, यहीं से दंभ जन्म लेता है और यहीं से मद जन्म लेता है। कथा श्रवण करने के बाद पता चलता है कि हम तो केवल निमित्त मात्र बने हुए थे, करने कराने वाला कोई और बैठा हुआ है, और जब इसका ज्ञान हो जाएगा फिर अभिमान होने वाला नहीं। बाबा कहते हैं, बिमल कथा कर कीन्हा अरम सुनत नसाही काम मद दम। गोस्वामी जी कहते, कौन सी कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं? बिमल कथा। बिमल आप में से कई लोगों का नाम भी होगा। विमल यानी जिसमें कोई मल न हो। मल यानी विकार, बिना विकार की कथा। किसकी कथा? रघुनाथ जी की कथा। देखिए, जीव और जगदीश की कथा का मूल अंतर। हम पिछले 12 वर्षों से इस कथा को गा रहे हैं। महीने में 2 बार तो गाते ही गाते हैं, कभी कभी 3-3 बार गा लेते हैं, लेकिन आज तक कभी मन में ये नहीं आया कि उसी कथा को बार बार गा रहे हैं। आप एक पुस्तक, एक उपन्यास, एक कहानी कितनी बार पढ़ेंगे? 10 बार, 20 बार, 50 बार, उसके अधिक नहीं पढ़ सकते। क्यों? जीव की कथा विकार से युक्त कथा होती है, इसलिए हमारा बार बार पढ़ने का मन नहीं होता। परंतु जगदीश की कथा विकार से रिक्त कथा होती है, इसलिए हम बार बार सुनते हैं तो नवीन सुनाई पड़ता है। ये मूल अंतर है। जिस प्रकार का चिंतन, जिस प्रकार का श्रवण हम और आप करते रहेंगे, धीरे धीरे हमारे व्यवहार पर उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। आप इसको प्रैक्टिकल करिएगा घर में। 1 वर्षों तक किसी दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति का निरंतर चिंतन करिए। 1 वर्षों तक। 1 वर्ष बाद देखेंगे कि उसके स्वभाव आपके जीवन में भी दिखाई देने लगे। और वहीं यदि 1 वर्षों तक आप किसी संत के, किसी सज्जन के, किसी श्रेष्ठ महापुरुष के जीवन का स्मरण करिए, चिंतन करिए, तो वो सज्जनता आपके जीवन में भी धीरे धीरे लक्षित होने लगती है। ये चिंतन का प्रभाव है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जो कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं, ये बिमल कथा है। और प्रभाव क्या होगा? सुनत नसाही काम मद दम। गोस्वामी जी कहते हैं, कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। और देखिए, आप इतने सारे लोग, पहले दिन की कथा में इतने लोग आ गए, आप, मुझे इसकी कल्पना नहीं थी, सत्य बताओ। कामनाएं समझ रहे हैं? कामनाएं 6 विकार हैं। काम, पहले ही विकार का नाम है काम। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और 6वें का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। काम क्या है? जीवन में नवीन नवीन कामनाएं जन्म ले, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं कि राजन, जीवन में 2 में से किसी एक को तय कर लेना। तो हमने पूछा, सरकार ये 2 क्या है? बोले, पहला ये तय कर लेना कि कब तक
पहला क्या है? कहिए कहिए, कब तक? और यदि ये नहीं तय कर पाए तो दूसरा तय कर लेना, कितने तक? हमने पूछा सरकार मैं समझा नहीं आपकी बात। तो बोले लाला, कब तक का मतलब है कितनी उम्र तक जमा करना है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, कब तक जमा करना है इसको तय कर लेना। और यदि ये नहीं तय कर पा रहे हो तो कितने तक, कितना हो जाए कि अब जमा करना बंद करना है, दोनों में से एक निश्चय कर लेना। नहीं कर पाओगे, जमा करते करते मर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। ये बतिया समझ में आ रही है? आदमी घर में रखने का जगह नहीं है, वो तब वो जाके मांग रहा है भगवान से, प्रभु दे दो। प्रभु भी सोचते इससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी। घर में जगह नहीं है उसके बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी। और ये मिटने वाला नहीं है, ये काम। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी महाराज गरुण जी से कहते हैं कि बिनु संतोष न काम न साई, अकाम अछत सुख सपने होना। ये सूत्र है जीवन का। जीवन में सुखी होना है तो समझिए सबसे पहले संतुष्ट रहने का स्वभाव बने। कहां स्वभाव बने महाराज? तो जहां जी रहे हैं वहां संतुष्ट रहिए। संतुष्ट रहने का अर्थ ये नहीं कि प्रयास न किया जाए, कर्म करिए, कर्तव्य करिए, लेकिन परमात्मा ने जहां आपको बिठाया है वहां पहले संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाइए। ये संतोष है। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी। और काकभूषुंडी जी कहते हैं जब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी, जागृत अवस्था छोड़िए, सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ये कथा सुनने से पहला प्रभाव क्या पड़ता है? धीरे धीरे कामनाएं कम हो जाती हैं, समाप्त तो नहीं होंगी। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक यहां याद रखिएगा, न काम समाप्त होगा, न क्रोध समाप्त होगा, न मोह छूटेगा। प्रवचन भले किया जाए कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, लेकिन जो बोल रहा है क्या उसका छूट गया है क्या? हम यहां प्रवचन दे कि क्रोध ना करो और आप 5 बार सामने से आगे से गुजर जाइए, हम ही आग बबूला हो जाएंगे, तो छूटा कहां हो? न क्रोध समाप्त हो सकता है, न मोह समाप्त हो सकता है, न कामनाएं समाप्त हो सकती हैं। कब तक? जब तक भगवान की कृपा न हो जाए तब तक। बिना भगवत कृपा के समाप्त नहीं हो सकता। हाँ, कम अवश्य हो सकता है। कथा सुनने के बाद ये अनुभव में आने लगता है, प्रभु जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूं। प्रभु मैं आ तो गया हूं, मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। कथा श्रवण करने के बाद ये पता चलता है धीरे धीरे कि प्रभु ने क्षमता से अधिक दे दिया है।
और जब ये पता चल जाएगा कि बहुत मिल गया है, फिर उसी दिन से मांगना कम हो जाएगा। ये काम भगवत कृपा से, भगवत कथा से ये पता चलता है कि हम तो निमित्त मात्र हैं। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर सके। देखिए, मैं आपके सामने कथा सुना रहा हूं। मैं विज्ञान का छात्र हूं। कलकत्ता में कॉलेज है, स्कॉटिश चर्च कॉलेज। वहां से बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी लेकर मैंने ग्रेजुएशन की। मैं सपना भी नहीं कभी देखा था कि मैं राम जी की कथा गाऊंगा। यदि मुझे इस बात का तनिक भी आभास रहता कि मुझे आगे चलकर भगवत कथा गानी है, तो मैं साइंस लेके न पढ़ता, मैं हिंदी लेके पढ़ाई किया रहता। सरकार, मैं आर्ट्स लेके पढ़ता। मेरे अंदर कथा गाने की कोई पात्रता नहीं है। मैं जो कुछ भी आपके सामने हूं, ये मेरे पूज्य पिताजी का पुण्य, मेरे पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद और मेरे रघुनाथ जी की करुणा का प्रसाद है कि राजन आपके सामने बैठा हुआ। भगवत शरण में जाने के बाद इस बात का आभास होता है कि हम निमित्त मात्र हैं। और जब अपने आप को हम और आप निमित्त मान लेंगे, तो जीवन में कभी अभिमान होने वाला नहीं है। सुनत नसाहि काम मद दंभ। अब आप कहोगे महाराज, समाज में तो कई मनुष्य ऐसे हैं जो वर्षों से कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, हर 4-5 महीने पे कथा सुनने जाते हैं, लेकिन उनका न काम समाप्त हो रहा है, न दंभ समाप्त हो रहा है, न अभिमान समाप्त हो रहा है। तो वो सही कि ये सही? सरकार, एक सेठ जी हर वर्ष निश्चित तिथि में एक ही महाराज को बुलाकर भागवत जी की कथा सुनते थे। सरकार, उनकी तिथि निश्चित थी। अमुक तिथि को प्रारंभ होकर अमुक तिथि को विश्राम लेगी कथा, और 11 वर्षों से कथा सुन रहे थे। उसी तिथि में स्वयं परीक्षित बनते थे और कथा सुनते थे। कलयुग में 12 वर्ष की अवस्था को एक तपयुग माना गया है। 12वें वर्ष की जब कथा का समय आया, तो उसी 7 दिन में जो सेठ जी थे, उनको किसी आवश्यक कार्य से दिल्ली जाना था 2 दिन। अब सोचने लगे कि कथा 12वें वर्ष में है, दिल्ली जाना भी आवश्यक है, तो एक इस बार बात करता हूं महाराज जी से कि तिथि बदल दे। तो गए तो जाकर बोले, सरकार बहुत जाना आवश्यक है दिल्ली, आप तिथि को बदल दीजिए। महाराज ने कहा, देखिए सेठ जी, इसी तिथि में आप 11 वर्षों से कथा सुन रहे हैं, ये 12वां वर्ष है, एक तपयुग पूर्ण होगा आपके जीवन का। मैं कहता हूं इस वर्ष आप 2 दिन के लिए दिल्ली चले जाइए और मुख्य यजमान परीक्षित आप अपने बेटा और बहू को बना दीजिए। जैसे महाराज ने कहा बेटे को परीक्षित बनाइए, सेठ जी उछल पड़े, बोले क्या बोल रहे हैं आप? क्या हो गया? बोले महाराज एक ही बेटा मेरा है और आप कहते परीक्षित बना दीजिए। मान लीजिए कथा सुने 7 दिन में, उसके बाद वैराग्य आ गया तो मैं कहां जाऊंगा? बेटा तो वैरागी बन जाएगा मेरा। महाराज बहुत जोर से हंसे, बोले सेठ 11 साल में जब तू बैरागी नहीं बन पाया, तो 1 साल में तेरा बेटा कहां से बन जाएगा? है? पंडाल में इतने सारे लोग बैठे हैं, क्षमा करिएगा, सब सुन रहे हैं, आवश्यक नहीं है। कई लोग तो पंडाल देख के चले आए होंगे, इतना बड़ा पंडाल क्यों लगा है वो? है? कई लोग आयोजन समिति को प्रसन्न करने के लिए आए होंगे। देखिए आपने आयोजन कराया, हम चले आए यहां पर। कई लोग औरों को जनाने के लिए आते हैं कि हम भी भगत हैं, कथा सुनते हैं। और याद रखिएगा,
डॉक्टर साहब दवा भले दे दे, उस दवा को जब तक आप पान नहीं करिएगा उस दवा का प्रभाव जीवन में दिखने वाला नहीं है। उसी प्रकार पांडाल में आइए नत, आकर जब तक कथा जीवन में न उतरे, श्रवण में न जाए, तब तक इसका प्रभाव जीवन में दिखने वाला नहीं है। कुछ भी कर लीजिए। और हम तो कहते माई बाप मन न लगे ना तब अभी आइए। कई लोग को कथा में आने के बाद नींद आने लगती है। तिवारी जी, घर में भले टिकिया खा के रात को सो रहे हो, लेकिन कथा में आओ खूब बढ़िया नींद लागत है? मन न लगे तब भी आइए। क्यों? बूंद बूंद पानी जब पत्थर पर निरंतर टपकता है तो साल 2 साल बाद उस पत्थर में भी छिद्र दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार बार बार कथा जब कान में जाएगी तो एक ना एक दिन यहां भी छिद्र होगा, अवश्य होगा। आप आकर तो देखिए। इस कथा की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनत न साही काम मद यहां गोस्वामी जी ने मन को हाथी कहा। मन जानते हैं ना, मन, ये मन भी बड़ा अद्भुत है। किसी से भी पूछा जाए क्या आपने कभी अपने मन को देखा है? एक बार मेरे महाराज श्री ने सरकार मेरे से पूछा, बाबू ये मन रहता कहां है? कहां रहता है पता है? और मन को किसी ने देखा नहीं, सब मन के ही वशीभूत हैं। हम चाहे आप सब अपने मन के बस में हैं। आज मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। अरे मन ने टेलीफोन किया क्या? गोस्वामी जी कहते हैं ये जो मन है ये हाथी के समान विशाल है। मन करी, करी यानी हाथी। जंगल में जब आग लग जाए तो सारे पशु जंगल के बाहर भागने का प्रयास करते हैं, परंतु हाथी जंगल के बाहर नहीं भागता। क्यों? उसकी गति उतनी नहीं है। सारे पशु जंगल के बाहर दौड़ते हैं आग लगने के बाद, और हाथी बाहर नहीं दौड़ता। हाथी जंगल के भीतर जो तालाब है उस तालाब की ओर दौड़ता है, और तालाब के बीच में जाकर जब हाथी बैठता है, चारों ओर से पानी है, उसके बाद हाथी जो आनंद में आता है, मन में सोचता है कि पूरा जंगल भस्म हो जाए, जब तक मैं इस पानी में हूं मेरा बाल बांका होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं जो मन है ये मन उसी हाथी के जैसा है, मन करी। और ये मन रूपी हाथी विषय के अग्नि में दिन रात जल रहा है। विषय क्या है? जितनी इंद्रियां हैं सभी इंद्रियों के विषय है। आंख का विषय है सुंदर सुंदर दिखाई पड़े, कान का विषय है निंदा सुनाई पड़े, है? कथा में तो नींद भी आ जाती है, लेकिन किसी की बुराई होती है ना तो आई हुई नींद भी चली जाती है। कितना रस मिलता है वो, है? आदमी घंटों चुगली करता है बैठ के। दुई लोग यदि बुराई बतिया रहे हो, तीसरे को सुनाई ना पड़े तो आदमी इसे कान लगा के सुनत है, मानो तनिको अमृत टपक जाए कान में। ये कान का विषय है। हाथ का विषय क्या है? मुलायम मुलायम स्पर्श होता रहे, है? नासिका का विषय क्या है? सुगंध आता रहे। जिह्वा का विषय क्या है? रसना का बढ़िया बढ़िया चकाचक भोजन मुख में जाता रहे। ये जो मन है इन्हीं विषयों की अग्नि में दिन रात जल रहा है। 4 बज गया, गरम गरम समोसा के साथ चाय मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए, है? मन ने कहा ना, अब मन ने कहा समोसा खाना है, आदमी बेचैन, समोसा कहां मिलेगा? ये मन रूपी हाथी इन्हीं विषयों की अग्नि में दिन रात जल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं
यदि इस विषय की अग्नि से मन रूपी हाथी को बचाना चाहते हो, तो जिस प्रकार वो जंगल का हाथी जाकर सरोवर में बैठ गया, सुखी हो गया, उसी प्रकार अपने मन रूपी हाथी को इस मानस सरोवर में लाकर बिठा दो, तुम्हारा मन भी सुखी हो जाएगा। ये मानस सरोवर है सरकार। देखिए, दो ही सरोवर है, एक मान सरोवर है, नाम सुने हैं ना, कैलाश मान सरोवर, और ये मानस सरोवर है। महापुरुषों ने बड़ी अद्भुत व्याख्या की, दोनों सरोवरों में कितनी समानता है। मानस सरोवर में, जो मान सरोवर है, वहां कहते हैं वहां हंस घूमते हैं। इस मानस सरोवर में संत घूमते हैं, महापुरुष घूमते हैं, वहां लोग नहाने जाते हैं, यहां भी लोग नहाने आते हैं, हैं? वहां लोग नहाने जाते हैं तो शरीर का मैल धोते हैं, यहां लोग नहाने आते हैं तो अपने मन का मैल धोते हैं। वहां नहाते हैं तो सावधानी रखते हैं कहीं डूब न जाए, और यहां लोग डूबने के लिए ही आते हैं। क्यों? वहां डूबने पर मरने का भय है, यहां डूबने पर तरने का लक्ष्य है। जो डूबा वो तर गया। कहो तर गया, कहो। पहला दिन है ना, पहले दिन दूसरे दिन सब होता है। 12 वर्षों का अनुभव है। बाबा का विवाह है ना, शंकर जी का विवाह कल करेंगे। विवाह और राम जन्म कल सोमवार दिन है, तो बाबा का विवाह और राम जन्म महोत्सव हम और आप कल गाएंगे। आज राम कथा महिमा और उसके बाद मां सती का चरित्र, ये 2 प्रसंग आप श्रवण करेंगे। श्री राम कथा भी सरोवर है। आपको लगता होगा कि मानस में केवल गोस्वामी जी ने कथा गाई है, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी बहुत कम गाए हैं। सरोवर के 4 दिशा में 4 घाट होते हैं। घाट समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार इस श्री राम चरित्र मानस सरोवर के भी 4 दिशा में 4 घाट हैं। प्रत्येक घाट पर एक कथावाचक बैठे हैं और एक श्रोता बैठे हैं। मानस का सबसे पहला घाट है काशी जी का 80 घाट। काशी जी जानते हैं ना? काशी जी में घाट है जिसका नाम है 80 घाट। वरुणा नदी आकर गंगा जी में मिली है सरकार, और जहां वरुणा गंगा जी से मिली है वहां से लेकर और 80 घाट के बीच के भाग का नाम है वाराणसी। वरुणा और 80 मिलकर बना वाराणसी। वही 80 घाट पर पहला घाट है मानस का, जहां वक्ता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्रोता कहें तो गंगा जी हैं, कहें तो गोस्वामी जी का अपना निज मन है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अथवा कहें तो संत समाज है। पहला घाट, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। अर्थात मानस जी में शरणागति भाव की जितनी बातें हैं, ये सभी बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। आप में से जो मानस के निरंतर पाठक होंगे, आपसे एक निवेदन करूं, मानस जी को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखा करिए कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है। सामान्यतः किसी भी चौपाई को उठाकर लोग कहते गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं ना, बाबा बहुत कम बोले हैं, और गोस्वामी जी जब जब बोले हैं तो केवल शरणागति की बात बोले हैं। महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसार। ये गोस्वामी जी शरणागति भाव के वक्ता। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा सुनाऊंगा आपको जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को सुनाई। अब दूसरे कथावाचक आ गए याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता आ गए भरद्वाज ऋषि,
स्थान है तीर्थराज प्रयाग और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कर्म प्रधान जितनी बातें हैं मानस जी में वो याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताई। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर जी ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तीसरे कथावाचक बाबा, श्रोता है मैया, स्थान है कैलाश और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ज्ञान की जितनी बातें हैं भगवान शंकर ने मानस जी में सुनाई। बाबा मैया से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर काग भुषुंडी जी महाराज ने गरुण जी महाराज को सुनाई। अब चौथे कथावाचक आ गए काग भुषुंडी जी, श्रोता है पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज, स्थान है नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। भक्ति की जितनी बातें हैं प्रायः सभी बातें काग भुषुंडी जी महाराज ने कही। अब यहां पर देखिए कथा एक ही है लेकिन सभी वक्ता अलग अलग सुना रहे हैं। कोई शरणागति भाव से सुना रहा है, कोई ज्ञान भाव से सुना रहा है, कोई कर्म प्रधान भाव से सुना रहा है और कोई भक्ति में ओत प्रोत होकर सुना रहा है। क्यों? इसलिए कि जिसका जैसा चिंतन होता है, जो जहां जीता है वो वहीं से अपनी वार्ता प्रारंभ करता है। जिसको जीवन में जैसा अनुभव हुआ वो वैसी कथा सुनाया। मैं आपको कौन सी कथा सुनाऊंगा? तो इन चारों घाटों पर चारों वक्ताओं ने जिन कथाओं को सुनाया, इस पांचवें घाट से, जिस घाट का नाम है भाव घाट, यहां से राजन आपको सुनाने का प्रयास करेगा आने वाले 7 दिनों तक। सभी वक्ताओं ने अपने श्रोताओं से पहले कथा की महिमा गाई। क्या गाई? इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे? ये कथा श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो